यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित एक्सरसाइज यानी पार्ट नंबर 7 टॉपिक चला त्रिभुज। एक्सरसाइज नंबर है 7.2। तो 7.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर होना है 1। ठीक है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में ए बी बराबर ए सी ए बी बराबर ए सी है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर मिलते हैं। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए ओ को जोड़िए। ए ओ को जोड़िए, जोड़ना है। दिखाइए कि नंबर फर्स्ट पार्ट ओ बी बराबर ओ सी। सेकेंड पार्ट ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु जिसकी यानी कि दो भुजाएं बराबर हो, में ए बी बराबर ए सी और कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए ओ को जोड़िए और दिखाइए कि ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, एंड ए ओ को कोण ए समद्विभाजित करता है। तो इसको करने के लिए हमको इसका पहले चित्र बनाना होगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो चित्र बनाने के लिए यहाँ जगह की ज़रूरत है। चलो मैं हटा देता हूँ इसको, इतने को कोई दिक्कत नहीं है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। इसमें ए बी बराबर ए सी दिया है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी दे रखा है। कोण बी और सी के समद्विभाजक यानी बी का समद्विभाजक आधा इसका जो काट रहा है और सी का समद्विभाजक कहाँ मिल रहा है, ओ पर मिल रहा है। बी और सी के समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये बी का समद्विभाजक और ये सी का समद्विभाजक कहाँ मिले, ओ पर। ए ओ को जोड़िए, ए ओ को जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया। ए ओ को जोड़िए और दिखाइए कि ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी ओ सी के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। एंड ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ए ओ ने इस कोण को दो बराबर भागों में बांटा है, ये भी हमको दिखाना है। ठीक है, तो दो पार्ट हैं, एक तो ओ बी बराबर ओ सी दिखाना है और एक ये कोण इस कोण के बराबर है। देखिएगा ओ बी बराबर ओ सी यानी ये दूरी इस दूरी के बराबर आ जाए, ये कोण इस कोण के बराबर आ जाए, तो ये तभी संभव है जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्गांशम हो जाए। तो अगर हम ए ओ बी और ए ओ सी को समद्विभाजित सर्गांशम, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्गांशम हो जाए, यानी त्रिभुज ए ओ बी सर्गांशम है त्रिभुज ए ओ सी के, तो ये ओ बी ओ सी के बराबर हो जाएगी और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना सा काम हमको करना है। सर्गांशम दिखा देंगे तो दोनों पार्ट इसके आ जाएंगे। तो दोनों पार्ट लाने के लिए हमको एक ही ट्रिक्स का यूज़ करना है। तो पहले तो हम ये जानते हैं क्या ये समद्विभाजित त्रिभुज है, तो इसमें ए बी ए सी के बराबर दिया है। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इससे पहले हम दो प्रमेय किए थे, तो उन प्रमेय में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये और ये आपस में बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सामने के कोण हैं। ये भुजा इसके बराबर थी, तो इनके दोनों के सामने के कोण बराबर होंगे। अब बात आती है इनका समद्विभाजक। ये पूरा एंगल बी था, तो आधा हो जाएगा b/2 और यहाँ पे भी हो जाएगा b/2 आधा। ये पूरा सी था,
तो ये होगा C/2 और ये हो जाएगा C/2। ठीक है, बी सी के बराबर है तो उनका जो आधा होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इतना जो कोण हुआ वो B/2 हुआ और इतना जो कोण हुआ वो C/2 हुआ। ठीक है, बी सी के बराबर है तो बी का आधा बराबर सी का आधा। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देख लेते हैं। अगर ये सर्गांशम हो जाते हैं तो ओ बी ओ सी के बराबर आ जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा। अब लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ बी एंड ए ओ सी में ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी, एक ये साइड है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और हमें ये पता लग गया है कि ये कोण B/2 और ये कोण C/2 आपस में बराबर है। यहाँ से कोण B/2 बराबर कोण C/2, ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी ये है एक एंगल। सर्गांशम अगर त्रिभुज लाने हैं तो उसमें या तो दो भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर हो, या एक भुजा और दो कोण बराबर हों। तो इसमें हमको दो चीज़ें मिल गई हैं, एक तो भुजा मिल गई और एक कोण। या तो एक और कोण, अरे ये कोण इस कोण के बराबर, या तो ये दिखाएंगे, इसका पता नहीं लग पा रहा है, ये हमें सीधी करना है। ये देखो एक लाइन है ओ ए इस त्रिभुज में भी है, ए ओ बी में है और ए ओ सी में भी है। तो ओ ए जो है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों में है। यानी ओ ए कैसी है, उभयनिष्ठ है किसमें, उभयनिष्ठ है किस में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में। यानी कि ए ओ दोनों त्रिभुजों में कॉमन साइड है, ए ओ बी में भी है एंड ए ओ सी में भी है। तो ओ ए एक क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, यानी कि दोनों में लाई कर रही है। तो ये एक हो गई, क्या होगी, साइड। ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, तो एस ए एस सर्गांशम हो जाएंगे। तो ये त्रिभुज जो हैं दोनों आपस में सर्गांशम हैं, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी सर्गांशम है त्रिभुज ए ओ सी के। सर्गांशम हो गए तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी कि पहला जो पार्ट था हमारा वो हो गया इक्वल, ओ बी बराबर ओ सी। सर्गांशम है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण इस कोण के भी बराबर हो गया है। तो पहला पार्ट आ गया है ओ बी बराबर ओ सी एंड ऊपर का जो कोण था वो भी बराबर होगा, यानी कोण बी एस ओ, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो एक सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग यानी एंगल बी ए ओ बराबर सी ए ओ, एंगल सी ए ओ, यानी कि अतः ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, अतः ए ओ एंगल ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, बस इतना ही था, ये दो ही पार्ट थे, यानी कि सर्गांशम अगर त्रिभुज आ गए तो दोनों पार्ट प्रूव हो चुके हैं।